ओम शांति। आगे का अनुभव इस तरह से है कि भाई जी बताते हैं, मुझे ज्ञान में चलते हुए थोड़े ही दिन हुए थे, 2 डेढ़ महीने ही हुए होंगे। बाबा का पत्र आया, लाल अक्षरों में सिंधी में लिखा हुआ। सिंधी में पढ़ लेता था क्योंकि उर्दू जानता था। उर्दू और सिंधी की लिपि एक ही होती है। थोड़ी मेहनत की जाए तो सिंधी भाषा को समझ सकते हैं। पत्र में बाबा ने लिखा हुआ था, बच्चे, क्या इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? इस नई सृष्टि की स्थापना में इस बूढ़े बाप को मदद नहीं दोगे? पढ़कर जमीन मेरे पाँव के नीचे से खिसक गई। मुझे ऐसा लगा, ये कौन कह रहा है? सृष्टि का आदि पिता, जिसमें स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा आता है और दोनों करण करावन हार हैं। हम मनुष्य क्या हैं उनके आगे? मैं आपको सही कहता हूँ कि अभी तो योग लगाना सीख रहा था। बाबा की वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही योग में था, लाइट में था। मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ, मेरे हाथ में चिट्ठी है या नहीं है, ये पता ही नहीं था। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं प्रकाश में हूँ। ये कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? ये कितना नम्र चित्त है। सृष्टि स्थापना के लिए कैसे किसको निमित्त बनाता है। उस समय इतना अधिक सोचा ही नहीं होगा, शायद आज जितना सोच रहा हूँ या बाद में सोचा होगा, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा मैं लाइट स्वरूप हूँ और लाइट में हूँ। पहले इस तरह की योग की कमेंट्री नहीं होती थी। योग के लिए ऐसा नहीं था कि कुछ विधि पूर्वक 1 हफ्ता, 10 दिन या 12 दिन आपको अधिक स्पष्ट किया जाए। प्यार बाबा का ऐसा था, बाबा का परिचय ऐसा था, उससे स्वयं देह से न्यारे हो जाते और महसूस करते थे कि हम तो योग में ही हैं, आनंद में, शांति में डूबे हैं। ये संसार हमसे ओझल हो गया है। हम किसी नई दुनिया में हैं जो प्रकाश की दुनिया है। एक बार बाबा आए क्लास कराने तो प्रश्न किया बच्चों से कि हमारा क्या लक्ष्य है। बाबा हमें कितना ऊंचा पद देता है, इससे और ऊंचा पद कोई होता है क्या? क्लास में एक भाई बैठा था। वे बाबा का दूर से संबंध का पोता लगता था। वो थोड़ा मजाकिया आदमी था। बाबा को लौकिक दादा समझकर प्यार करता था। उसने हाथ उठाया। बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे, कुछ कहना है? उसने कहा, लक्ष्मी नारायण से बड़े और भी होते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा वो कौन है? उसने कहा, देखिए, जो नारायण है वो बाल कटाता है तो सिर झुकाता होगा नाई के आगे, तो बड़ा नाई हुआ। जिसके आगे नारायण भी सर झुकाता है, कहता है मैं हज्जाम बनूंगा। हज्जाम तो नारायण से भी बड़ा है, क्योंकि नारायण को भी उसके सामने माथा टेकना पड़ता है। सब खूब हंस पड़े, बाबा भी हंसे। ऐसे समय प्रति समय बाबा हंसा भी देते थे और प्यार भी करते थे। बाबा हम बच्चों को हंसाते हंसाते ज्ञान देते थे। वो दिन कितने प्यारे थे और न्यारे थे। एक बार बाबा को शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और ब्लड प्रेशर भी था। डॉक्टर ने कहा कि बाबा बहुत जल्दी उठते हैं, दिन में रेस्ट भी नहीं करते, आप इनको रेस्ट दिया करो, इनको रेस्ट के लिए कहो। मुझे याद है उस समय मैं मधुबन में ही था। दीदी मनमोहिनी जी और 2-4 भाई बहनों ने मिलकर बाबा से कहा कि बाबा आप अमृत वेला योग में नहीं आइए। आप तो रात को देरी से सोते हैं और विश्व सेवा के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी हम आपके कमरे में आते हैं आप जागते रहते हैं। आप दिन रात योग तो लगाते ही हैं। इसे थोड़े दिनों के लिए कृपया सुबह अमृत वेला योग में मत आइए। बाबा ने कहा, बच्ची ये तुम क्या कहती हो? अमृत वेला ना उठो, ये कैसे हो सकता है? उस ऑल माइटी बाबा ने हमारे लिए समय दे रखा है, उसको कैसे छोड़ूं? उन्होंने बाबा से फिर बहुत विनती की कि बाबा डॉक्टर कहते हैं आपको विश्राम लेना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा, बच्ची मैं किस डॉक्टर की बात सुनूं? ये डॉक्टर कहता है अमृत वेला रेस्ट करो, वो सुप्रीम डॉक्टर कहता है अमृत वेला उठकर मुझे याद करो। मैं किसकी बात मानूं?
मुझे सुप्रीम डॉक्टर की ही बात माननी पड़ेगी ना, इसलिए मैं अमृत वेला रेस्ट नहीं कर सकता। ऐसे कहकर बाबा ने उनकी बात को इनकार कर दिया। दीदी जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा, बाबा डॉक्टर ने बहुत कहा है, इसलिए आप कम से कम 2-3 दिन मत आओ। हमारी ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। बहुत जिद करने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सोचूंगा। जब रोज के मुआफिक हम अमृत वेले जाकर योग में बैठे तो बाबा भी चुपके से आकर योग में बैठ गए। देखिए, बाबा ने अपनी जिंदगी में एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। कैसे भी बीमारी हो, कितने भी उम्र हो, उन्होंने ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन दिनों कितने सेवा केंद्र थे, मुश्किल से 10-15। जब मैं ज्ञान में आया था कोई भी सेंटर नहीं था सिवाय दिल्ली कमला नगर के। पहला जो सेंटर खुला विश्व भर में वो कमला नगर सेंटर था, जहाँ हम रहते थे। दादी जानकी वहीं रहती थी, मनोहर दादी भी रहती थी, दीदी मनमोहिनी जी भी वहीं रहती थी। इकट्ठे हम रहते थे। छोटी सी जगह थी लेकिन हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे सेवा करते थे। वो दिन कितने अच्छे थे। तब से इन दादियों के साथ हमारा संबंध है। सन 1951 में ये सब सेवा में आ गए। सन 1952 में हम भी आ गए। सेवा तो लगभग इकट्ठी शुरू की। उससे पहले ये कराची या हैदराबाद में रहे। ओम शांति। आगे के अनुभव के लिए आप मेरे YouTube लिंक पे जुड़े रहें। ओम शांति।